Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Engineer Usama. आज हमारा MS ऑफिस का लेक्चर नंबर 84 है, जिसमें हम पाइवट टेबल बनाना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पाइवट चार्ट बनाना सीखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो टेबल के हवाले से है। पाइवट टेबल हमारा जो है वो बड़ा ही कस्टमाइजेबल और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि जो नॉर्मल टेबल हम जो बनाते हैं वो उतना ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है बनिस्बत पाइवट के। और पाइवट में हमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं, इस वजह से हम इसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं जब भी हमें कोई टेबल बनाना होता है। ठीक है, मेरे पास एक ये नॉर्मल टेबल यहाँ मौजूद है, जिसमें जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर है सेल्स का, और तकरीबन ये 80 प्लस रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है। डेट मौजूद है मेरे पास, प्रोवेंसेस हैं, सिटी है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है और सेल्स है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका प्राइवेट टेबल बनाऊँ, तो इसके लिए मुझे डेटा पे जाकर क्लिक करना होगा। डेटा में कहीं भी मैं एनीवेयर टेबल के कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पे डेटा मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ का इसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई भी सेल आपका जो है वो खाली ना हो इस पूरे टेबल में। ठीक है, अगर कोई सेल मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ मिसिंग है अगर, तो फिर वो पाइवट टेबल इशू करता है यहाँ। ठीक है, तो पूरा ये फिल होना चाहिए डेटा आपका, और उसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक करें और इंसर्ट करें। इंसर्ट पे जाकर आपको मिलेगा टेबल, पाइवट टेबल का ऑप्शन शुरू में मिल जाएगा इंसर्ट में, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो चार्ट की तरह आपके पास ये टेबल खुल गया। आपने एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे क्लिक किया, लोकेशन पे आए, और यहाँ पर आपने जो भी लोकेशन आपने सेट करनी है अपने टेबल की, वो आपने सेट कर दी। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, तो मैंने ये सेट किया और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा, मेरे पास प्राइवेट टेबल की एक जो है वो फील्ड आ जाएगी। अब इस फील्ड से जो है वो मुझे अपना टेबल कस्टमाइज करना है या बनाना है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह का डेटा आ जाए कि प्रोविंसेस आ जाए, और प्रोविंसेस के अंदर सिटीज आ जाए, और हर सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसकी सेल आ जाए अकॉर्डिंग टू सिटी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं ये उठाऊंगा यहाँ से प्रोविंसेस को और रॉ में लाके रखूंगा। ठीक है, प्रोविंसेस आ गए मेरे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन प्रोविंसेस के अंदर जो है वो, जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में जितने भी शहर है वो सारे भी आ जाए जो हमारे जहाँ जहाँ पर सेल्स हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ सिटीज को और इसके नीचे रख देता हूँ। नीचे रखने से क्या होगा, ये जो हमारा जो प्रोविंस है उसके अंदर सिटीज आ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब देखें गवादर, फिर उसके अंदर बलूचिस्तान, तो क्वेटा, उसके अंदर बलूचिस्तान। तो ये सही नहीं है, प्रोविंस ऊपर होना चाहिए और सिटी नीचे होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कॉलम बने उसमें सेल रिप्रेजेंटेटिव के नाम हो, जितने भी मेरे सेल पर्सन हैं उनके नाम आ जाए। तो मैं सेल रिप्रेजेंटेटिव को उठाता हूँ और कॉलम पे रखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो सेल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम आ गए, और यहाँ पे आखिर में ग्रैंड टोटल भी आ गया। अच्छा, अब वैल्यूज में हमेशा ध्यान में रखिएगा, वैल्यूज के अंदर आपने हमेशा वैल्यू को ही रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेल्स उठाता हूँ, सेल्स को उठाकर यहाँ पर इसके अंदर डाल दूँ। देखिए, मैंने जैसे ही इसको इसके अंदर पुट किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेटा सारा फिल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है और कॉलम लेवल्स लिखा हुआ है। हम इसको सही करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइड पे करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, देखिए एनालाइज का जो टैब है, ये डिजाइन और एनालाइज ये दोनों प्राइवेट के ही हैं टैब्स। तो एनालाइज के टैब में आप देखें यहाँ पे फील्ड लिस्ट है, तो जो मैंने अभी क्रॉस की थी फील्ड लिस्ट, अगर मैं दोबारा चाहता हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए अगर लेना चाहता हूँ उसको, तो यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा, मेरे पास ये दोबारा से आ जाएगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। मुझे अभी जो है वो यहाँ पर इसके लेबल सही करने हैं, तो मैंने डिजाइन पे क्लिक किया, और यहाँ देखें रिपोर्ट लेआउट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके अभी जो ये सिलेक्ट हुआ है ना कॉम्पैक्ट फॉर्म हुई हुई है, हम इसको कर देंगे ये वाली आउटलाइन। ठीक है, अब आप देखें, अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि भाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये बेसिकली। ठीक है, हम इनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि अहमद का डेटा मुझे शो ना हो, तो मैं यहाँ से इसको चेकआउट कर दूँगा और ओके कर दूँगा, तो अहमद का जो डेटा है वो हमारे पास से हट जाएगा। और मैं दोबारा चाहता हूँ कि नहीं भई आ जाए दोबारा से, तो मैं दोबारा से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा, तो दोबारा से आ जाएगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कस्टमाइज़ करने के लिए।
जैसे यहाँ देखेंगे माइनस का साइन आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, तो क्लोज करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सिर्फ जो है वो प्रोविंसेस का ही टोटल देख लें, सिटीज का ना देखें कि भाई अबू बकर की बलूचिस्तान में कितनी सेल है, अबू बकर की फेडरल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद में कितनी सेल है, केपीके में कितनी है, पंजाब में कितनी है, सिंध में कितनी है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अंदर आपको पेशावर और सवात मिल गया यहाँ पे, ठीक है। पंजाब में देखें लाहौर और मुल्तान आ गया, सिंध में जो है वो हैदराबाद और कराची आ गया, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्लस और माइनस का जो निशान है ये हट जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनालाइज में जाना पड़ेगा और एनालाइज में देखें ये बटन आ रहे हैं शो में, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये बटन सेट आपको दोबारा चाहिए, आप दोबारा उसको क्लिक कर दें। इसी तरीके से ये जो हेडर्स हैं ये वाले, ये अगर आप हटाना चाहते हैं तो फील हेडर पे आप क्लिक करेंगे, हेडर हट जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो है यहाँ पर डिजाइन में ही देखें यहाँ सब टोटल्स भी हैं, ये देखो आप सब टोटल्स आ रहे हैं यहाँ पे ना, आपको बताता हूँ क्या है। देखिए बलूचिस्तान है, अब अबू बकर की बलूचिस्तान में गवादर और कोयटा में ये सेल्स है, जबकि इन दोनों का जो सब टोटल है वो ये है। अगर आप ये चाहते हैं कि सब टोटल्स ना आए, सिर्फ ग्रैंड टोटल आ जाए खाली, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे डू नॉट शो सब टोटल्स, तो आपकी जो सब टोटल्स हैं वो सारे हट जाएंगे। अच्छा फिर आप चाहते हैं नहीं भाई आ जाए, तो अगर आप टॉप पे चाहते हैं सब टोटल टॉप पे आ जाएगा, अगर आप बॉटम पे चाहते हैं तो बॉटम पे भी आ सकता है, ठीक है। देखिए बलूचिस्तान ग्रैंड टोटल आ गया, इसी तरह से ये फेडरल टेरिटरी टोटल आ गया, पहले वाला कर देते हैं टॉप वाला, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल जो है वो, ये देखें यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स आ रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल ना आए तो डिजाइन टैब में आपको ग्रैंड टोटल का भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखें ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, यानी कि रॉ में भी ऑफ हो जाए और कॉलम में भी ऑफ हो जाए, दोनों जगह से हट जाए, तो देखें दोनों जगह से हट गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं कि दोनों जगह से ना हटे, ये बल्कि दोनों जगह पे लग जाए, तो हम ऑन कर देंगे। फिर आपको आप कहते हैं नहीं मुझे जो है वो सिर्फ रॉस में चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे रॉ ओनली, तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो टोटल्स हैं वो सिर्फ कॉलम पे जो है वो हमें मिले, रॉस में ना मिले, कॉलम में मिले, तो हम ओनली ये कर देंगे, तो देखें आप रॉ वाले हट गए, कॉलम का जो टोटल्स है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इसको इजीली अपने हिसाब से कर देते हैं, मैं इसको भी फिलहाल दोनों कर देता हूँ ऑन। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है हमें, हम अपने टेबल को अपनी मर्ज़ी से जो भी हम इसमें डिज़ाइनिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं। जो डिज़ाइन हमें यहाँ पे अच्छा लगता है हम वो इज़िली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये कर लेते हैं, ब्लू अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ब्रांडेड ड्रॉज़ हैं। अब ब्रांडेड ड्रॉज़ क्या होती हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ ब्रांडेड ड्रॉज़ आपको क्लियर जब होगा जब हम इधर से डिज़ाइन कर देते हैं क्लियर, ठीक है? क्लियर डिज़ाइन करने के बाद अब हम जाते हैं ब्रांडेड ड्रॉ। देखिए ब्रांडेड ड्रॉ बेसिकली क्या है और ब्रांडेड कॉलम बेसिकली क्या है, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से जो लाइन्स आ रही हैं बीच में, ये देखें कॉलम की जो लाइन्स आ रही है बेसिकली ये है, ठीक है। इसी तरह रॉस की जो लाइन्स, तो हम इनको अपनी मर्जी से अपने लेआउट को यहाँ से कर सकते हैं मैंने। इसी तरीके से रॉ का हेडर है, अगर आप उसको हटा देंगे रॉ हेडर हट जाएगा, कॉलम हेडर हटाना चाहें तो आप कॉलम हेडर हटा सकते हैं। बिल्कुल सेम जो है वो आपके पास यहाँ पर आता है रिपोर्ट लेआउट के अंदर, देखें टैबुलर फॉर्म भी है, आप इस फॉर्म में भी अपने डेटा को रख सकते हैं। आप जो है वो रिपीट ऑल आइटम्स, ठीक हो गया। आउटलाइन फॉर्म, बेस्ट फॉर्म मेरे हिसाब से ये है आउटलाइन फॉर्म। अच्छा फिर आपको याद आता है कि नहीं भाई हमें तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसके अंदर हमें प्रोविंसेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिटीज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ऐसे सपोज करें कि आप काम कर रहे हैं नॉर्मल टेबल पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, दोबारा से निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा एक काम। लेकिन पाइवट टेबल में ये सारी चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं, इसीलिए पाइवट टेबल को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम जाएंगे फील्ड में, हमें यहाँ से गणना हम कर देंगे, जैसे मुझे यहाँ से प्रोविंस हटाना, तो मैंने प्रोविंस हटाया, सीधे सीधे हमारे पास शहरों के हिसाब से हमारे जो सिटीज हैं उसके हिसाब से सेल्स आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइवट टेबल की
ग्रुपिंग सीखेंगे किस तरह से की जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।